नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो जीएस के क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसी के आगे अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन करके इस तरह से जो है रोज़ आपको 50 क्वेश्चन इतिहास से मिलेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो पिछली क्लास में पूछे भी जा चुके हैं, मतलब पिछले पेपर्स में, और आगे भी पेपर्स में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूपी के जीके के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे और इतिहास से भी हैं, तो याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बेलन नदी घाटी, गंगा नदी घाटी और लोहदा नाला क्षेत्र, कोल्डी हवा। अब ऑप्शन डी हो जाएगा उसका, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से जो है धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखेंगे कोल्डी हवा कहाँ स्थान पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, पुरा पाषाणकालीन स्थल बेलन घाटी नदी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से मिला है। तो ये पुरा पाषाण काल का स्थल है और नदी घाटी साक्ष्य है कौन सा, बेलन नदी घाटी। तो इसको याद रखेंगे, ये कहाँ से मिला है, बेलन नदी घाटी। ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हुई है। तो लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हुई है, तो ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वाराणसी। फिर है, मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। यानी कि जो मध्य पाषाण कालीन का स्थल है सराय नाहर राय, ये किस जनपद से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतापगढ़। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका याद रखेंगे, प्रतापगढ़ से। फिर अगला क्वेश्चन है, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी। यानी कि जो बेलन नदी घाटी के साक्ष्य इलाहाबाद से मिले हैं, ये किसके निर्देशन में खुदाई करवाई गई थी, ये बताना है। तो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस पुरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अस्थि निर्मित है यानी कि हड्डियों से निर्मित है, मातृ देवी की प्रतिमा है, तो किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो लोहदा नाला क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ये भी उत्तर प्रदेश का पुरा पाषाणिक स्थल है। अगला है क्वेश्चन, राज्य के किन जिलों में नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये बताना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़। अब ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है नीचे, यानी कि केवल ए से, यानी कि इलाहाबाद से, या ए बी दोनों से, या ए और डी से, या ए बी सी और डी। तो ये चारों स्थल सही हो जाएंगे, यानी कि चारों स्थल से जो है नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हैं, इलाहाबाद से भी, मिर्ज़ापुर से, सोनभद्र और प्रतापगढ़। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ये चारों जिले आप लोग याद रखेंगे। यूपी जी के क्वेश्चन हैं, यानी कि यूपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, इससे आपको जो है अगला वीडियो आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसमें बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये है 4 ऑप्शन है, चिरांद, कोल्डी हवा, बुर्जहोम या पिकलीहल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोल्डी हवा। आप याद रखेंगे, कोल्डी हवा। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। ये सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मेरठ में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरठ में। और याद रखेंगे ये सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक, सबसे पूर्वी स्थल। ठीक, 4 स्थल हैं, चारों स्थल में जैसे सबसे पूर्वी पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, सबसे उत्तरी माटा चिनाब जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे पश्चिमी पूछ ले तो बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये 4 स्थल जो हैं, सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थित हो जाएगा। फिर अगला है, राज्य के किस जिले में पुरा पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन से जिले में प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो इलाहाबाद से भी प्राप्त हुए हैं, सोनभद्र से भी और चंदौली। तो उत्तर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से। कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। यानी कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से कौन सा ऐसा महाजनपद था जो उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित था, ये बताना है।
तो सूरसेन उत्तर प्रदेश में था, कौशल भी था, काशी भी था। जो अंग जनपद है ये महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ये बताना है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सहारनपुर। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सहारनपुर से ताम्र पाषाणिक सभ्यता। ठीक, फिर है मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था, यानी कि जो मल्ल महाजनपद है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था, ये बताना है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कुशीनगर में। मल्ल कहाँ स्थित था? कुशीनगर में स्थित हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद में 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? चेदी बताना है किस जिले में था। तो ऑप्शन बी यानी कि क्या हो जाएगा? बांदा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बांदा में स्थित था। फिर है कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? कपिलवस्तु बताना है किस जनपद में, किस जिले में है उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन डी सिद्धार्थनगर हो जाएगा, याद रखेंगे सिद्धार्थनगर। अगला है क्वेश्चन, 16 महाजनपद में कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित हैं? यानी कि 16 महाजनपद थे, इसमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में 8 हैं, 8 याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8। फिर अगला, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पालना। तो बौद्ध धर्म का पालना किस प्रदेश को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन, ऋषिपत्तनम या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? तो ऋषिपत्तनम या मृगदाव, इसका आधुनिक नाम पूछ रहा है, यानी कि जो आज के समय में प्रचलित है वो नाम हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सारनाथ। ठीक, सारनाथ। अगला है, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? यानी कि जो बुद्ध काल था, बुद्ध के समय के पीरियड में मुख्य गणराज्य कितने थे उत्तर प्रदेश में? 7 गणराज्य थे। तो ये 7 याद रखेंगे आप लोग। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? ये बताना है। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? तो हो जाएगा मथुरा। ये महावीर स्वामी के समय का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है, पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? यानी कि पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से, किस जिले से है, ये बताना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में जो काम्पिल्य है ये राजधानी यानी पांचाल महाजनपद का जिले से संबंधित है। फिर है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश कालीन जो मृदभांड था, मिट्टी के बर्तन, उसका जो है साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से, कौन सा मृदभांड था? रंग बताना है। तो लाल मृदभांड। ऑप्शन ए याद रखेंगे, लाल मृदभांड, यानी कि मिट्टी के जो बने हुए बर्तन होते हैं वो मृदभांड कहते हैं। ठीक, फिर भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, सारनाथ से लिया गया है। भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है ये सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला है, टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए वहाँ राज्य के किस जनपद में स्थित है? टोपरा जो है जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में था? यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से था? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, टोपरा स्तंभ सहारनपुर से था। ठीक, फिर अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? अयोध्या का शिलालेख ये किसने लिखवाया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शुंग वंश के शासकों ने लिखवाया था, शुंग वंश। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन ए याद रखेंगे, भारतीय कला की जन्मस्थली किसे माना जाता है? मथुरा को। मूर्तिकला सबसे पहले जो है यहीं से यानी कि यहीं से प्रचलन हुआ था। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी बताना है। कुषाण वंश के शासक की दूसरी राजधानी क्या थी? कौन से, कहाँ थी, यानी कि कौन से जिले में थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मथुरा। कहाँ थी? मथुरा में थी। ठीक, अगला है क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी?
तो भगवान के बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी? कुशीनगर। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये भी याद रखेंगे। फिर स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? स्कंदगुप्त जो था उसने भीतरी अभिलेख का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में करवाया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गाजीपुर में। कहाँ करवाया था? गाजीपुर में कराया था। फिर अगला है क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? जो समुद्रगुप्त की विजय थी उसका जो प्रशस्ति परक वर्णन करने वाला स्तंभ है वो कहाँ स्थित था, ये बताना है। तो ये अवध में स्थित था। अवध नहीं, सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग में। ठीक, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया? तो हर्षवर्धन को बताना है कौन कौन से स्थल पे इसने सम्मेलन का आयोजन कराया था। 4 स्थल दिए, वाराणसी, प्रयाग, सिद्धार्थनगर या कन्नौज। तो इसमें बताना है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बी और डी। बी और डी यानी कि प्रयाग में और कन्नौज में। कहाँ कहाँ? प्रयाग और कन्नौज में। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला है, धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? स्तूप जो है बौद्ध स्थलों से संबंधित होते थे, तो याद रखेंगे बौद्ध स्थल से संबंधित जो होते थे उनको स्तूप कहा जाता था। तो धर्मराज का स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो सारनाथ में अवस्थित है, सारनाथ, याद रखेंगे। सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, सिराज हिंद। तो सिराज हिंद किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जौनपुर को। और इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, तो याद रखेंगे जौनपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमेलित करना है। दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना। अब देखिए फर्स्ट दिया वत्स, कौशल, पांचाल और मल्ल। अब इसको सुमेलित करना है। तो वत्स जो है, वत्स का इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है वत्स। ठीक, तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक, फिर और बी कौशल, कौशल जो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, तो बी को हम फर्स्ट में मिला देंगे। और पांचाल है जो ये बरेली और बदायूं के आसपास का क्षेत्र है, और मल्ल कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, तो याद रखेंगे आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पे महाजनपद स्थित थे। अगला है क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? जो अटाला मस्जिद है ये कहाँ पे अवस्थित है ये बताना है। तो अटाला मस्जिद जो जौनपुर में अवस्थित है, जौनपुर, याद रखेंगे अटाला मस्जिद। फिर अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने की थी आगरा नगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सरकी साम्राज्य की स्थापना जौनपुर में की गई थी, जौनपुर, याद रखेंगे आप लोग। फिर है, बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो बदायूं का जामा मस्जिद किसने के द्वारा बनवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शाहजहाँ ने। किसने कराया? शाहजहाँ ने कराया। फिर जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इसने कुछ 5 नगर जो है बसाए थे, तो 5 में एक जौनपुर भी था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। किसने कराया था? मीर बाकी ने। ठीक, तो याद रखेंगे मीर बाकी। फिर अगला है, किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली थी? तो सिकंदर लोदी ने, और इसी ने जो है आगरा नगर की स्थापना भी की थी। तो सिकंदर लोदी याद रखेंगे। फिर अगला है, आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था? जहांगीरी महल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर ने। इसने जो कई सारे महल बनवाए थे, निर्माण करवाए थे, तो अकबर ने जो है जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। फिर एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ हो जाएगा? आगरा में स्थित है, याद रखें, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में।
फिर अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। ये सारे स्थल जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, यानी कि जितने भी स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित इतिहास के हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। फिर अगला है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था, ऑप्शन बी। ताजमहल कहाँ है? आगरा में, तो सभी को पता है। तो ये जितने भी स्थल हैं सब उत्तर प्रदेश से स्थित हैं, ठीक। तो शाहजहाँ हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? आगरा में जो लाल किला है इसका निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर ने। किसने कराया? अकबर ने। फिर है बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीरबल का जन्म हुआ था ऑप्शन ए कालपी। कालपी याद रखेंगे, बीरबल जो है अकबर के मंत्री थे, कालपी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। फिर अगला क्वेश्चन, पंचमहल कहाँ अवस्थित है? तो पंचमहल अवस्थित है हमारा कहाँ पे हो जाएगा? याद रखेंगे आप लोग, फतेहपुर सीकरी। कहाँ हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुग़ल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने। याद रखेंगे, शाहजहाँ ने जो है अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो यूपी से इतिहास, यानी कि यूपी के जो इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर अगला है मुग़ल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बताना, खुसरो का मकबरा कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद में हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा कहाँ हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो यूपी से होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यूपी पेट के लिए और यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। और हिंदी साहित्य का टीजीटी पीजीटी के लिए जो वीडियो पढ़ते हैं इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। रोज़ 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब अगला है 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये बताना है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुग़ल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दें। अब ये दिए हैं इमारतें दी और कहाँ पे स्थित हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको मिलाना है। पहला मरियम महल, तो मरियम महल कहाँ पे हो जाएगा? तो याद रखेंगे आप लोग, मरियम महल कहाँ पे? ए को 4 से मिला देंगे, फतेहपुर सीकरी में है। फिर अकबरी महल, तो अकबरी महल कहाँ हो जाएगा? तो ये आगरा में हो जाएगा। फिर हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और शेर शाह का मकबरा ये हो जाएगा सासाराम बिहार में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला है क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया? किसे अवध का नवाब घोषित किया गया था 1857 की क्रांति के दौरान? तो बिरजिश कादिर को। किसे? बिरजिश कादिर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया? तो कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया था? तो नाना साहब को घोषित किया गया था। किसे? नाना साहब को, तो याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ से कौन सा नेतृत्व था? बेगम हजरत महल का नेतृत्व था, तो याद रखेंगे बेगम हजरत महल। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1858 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी है। लेकिन वर्तमान समय में कहाँ राजधानी उत्तर प्रदेश की? तो लखनऊ में है, तो आप लोग याद रखेंगे। पहले आगरा हुई, फिर इलाहाबाद हुई, फिर लखनऊ। फिर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? बरेली में किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। फिर 1858 की महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? तो ये बताना है, तो ये कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में पढ़ा गया था। फिर है अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे?
तो कौन सा नवाब था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सादत खां। अवध का नवाब उस टाइम कौन था? सादत खां था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो कानपुर से किसने किया? देखिए अलग अलग शहरों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, तो अब कानपुर का बताना है। तो तात्या टोपे ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो बक्सर के युद्ध में किसने भाग लिया था? तो शुजाउद्दौला ने लिया था। अंग्रेजों से जो है लड़ाई में जो है भाग किसने लिया था? शुजाउद्दौला ने लिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है अवध का नवाब यानी कि अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब हो जाएगा वाजिद अली शाह। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी वाजिद अली शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया? तो ये अवध का विलय किसने कर दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने इन्हें जो है हड़प नीति अपनाई थी। तो ये हड़प नीति के तहत जो अवध का विलय इसने कर दिया था। हड़प नीति के तहत किसको? तो हड़प नीति के तहत झांसी को। अवध को तो कुशासन का आरोप लगा के जो है विलय कर लिया था, लेकिन हड़प नीति के तहत किसको हड़पा था? गोद प्रथा के द्वारा। तो गोद प्रथा का निषेध करके तो झांसी को। ठीक, तो याद रखेंगे। फिर है बक्सर का युद्ध किस संधि में समाप्त हुआ? बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था इलाहाबाद की संधि के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। अगला क्वेश्चन है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय किया गया? तो अब ईयर पूछ रहा है, तो 1856 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की? तो स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खां बुरहान उल मुल्क। याद रखेंगे, सादत खां बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो दमन किया था कैंपबेल ने। ठीक, 1857 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैंपबेल ने जो है दमन किया था। फिर है फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में किसने किया था? ऑप्शन ए अहमदुल्लाह ने। किसने? अहमदुल्लाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक दो बार अगर रिवीजन कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। ये 100 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रहेगा। हर वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 2500 क्वेश्चन आपको यूपी जीके से कराए जाएंगे, जो हर तरीके के होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी एग्ज़ाम जो यूपी में होते हैं और जो मतलब जो है सेंट्रल लेवल पे होते हैं, सबके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर अगला है इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया? तो इलाहाबाद में किसने किया था विद्रोह का दमन? तो कर्नल नील ने किया था। देखिए अलग अलग विद्रोह भी हुए थे, अलग अलग विद्रोह करता भी थे, अलग अलग विद्रोह का दमन करने वाले भी थे। अब झांसी में पूछ रहा है तो किसने विद्रोह किया था दमन 1857 का? तो जनरल ह्यूरोज ने। जनरल ह्यूरोज ने। अब है देवबंद आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देवबंद आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके प्रणेता पूछ रहा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे देख लेंगे, केवल ए और बी। केवल ए और बी में कौन कौन हो जाएगा? मोहम्मद कासिम नौनावती हो जाएंगे और ऑप्शन बी है रशीद अहमद गंगोही। तो ये दो लोगों को याद रखेंगे, देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे। फिर हरिश्चंद्र मैगनीज का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? वाराणसी से किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सन बताना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1875 में। कब? 1875, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आगा खां, सैयद अहमद खां, रशीद अहमद, सली उमुल्ला। तो इसमें बताना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सैयद अहमद खां। फिर आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिव दयाल साहब। किसने? शिव दयाल साहब ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। किसने? एनी बेसेंट ने की थी सेंट्रल हिंदू। इन्होंने होम रूल आंदोलन, जो होम रूल लीग है, उस आंदोलन की भी शुरुआत की थी, तो ये भी याद रखेंगे, होम रूल लीग। ठीक, इन्होंने जो है
इस आंदोलन की भी शुरुआत की थी। फिर सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? तो कानपुर। और कब बनी थी? 1925 में। ये भी आप याद रखेंगे, 1925 में जो महात्मा गांधी बने थे बेलगाम के, उसके एक साल बाद ये 1925 में जो है कानपुर अध्यक्ष जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्ष बनी थी। तो प्रथम भारतीय महिला पूछ लिया जाए कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना था, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ महिला पूछे प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो एनी बेसेंट आप लोग बताएंगे। इनसे पहले जो है एनी बेसेंट बन चुकी थी। लेकिन जब भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन सी 1916 में की गई थी। ऑप्शन सी याद रखेंगे 1916। फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे? अब ये याद रखेंगे, इसमें जॉर्ज यूल कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जा सकता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूल हो जाएंगे। लेकिन कहाँ पे? तो इलाहाबाद में जो सम्मेलन हुआ था उसके जो है अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो यानी कि मुस्लिम और कांग्रेस लीग में समझौता किस आंदोलन में हुआ था? ये पिछले साल पेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस बार भी पेट होने वाला है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखेंगे लखनऊ। कहाँ पे पैचअप हुआ था? तो लखनऊ में हो गया था। ठीक। और सूरत अधिवेशन में ये क्या हो गया था? ब्रेकअप इनका, यानी कि ये सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे 1907 में। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हो गए थे? समझौता कर लिया था। तो इसमें क्या हो गया था? अलग हो गए थे, याद रखेंगे। ठीक। गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। फिर है सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन डी 1898 में हुई थी। ऑप्शन डी याद रखेंगे 1898। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बनारस अधिवेशन, जगह भी याद रखेंगे, बनारस अधिवेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई? खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन डी इलाहाबाद में हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलाहाबाद। याद रखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू। फिर चौरा चोरी कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से? तो चौरा चोरी कांड कहाँ से संबंधित है? तो गोरखपुर से। याद रखें, गोरखपुर से। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया? तो काकोरी कांड का नाम अब बदल के क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो ये भी याद रखेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो कब अंजाम दिया गया था? तो याद रखेंगे 9 अगस्त 1925 को। ठीक, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम बदल दिया गया। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? तो जिला पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतापगढ़ में। फिर उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन ऑप्शन बी 1918 में किया गया था। ये सब उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन हैं। यूपी से जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं, इतिहास के क्वेश्चन हैं, ये सब इसमें आपको मिलेंगे। लगभग 2500 क्वेश्चन की श्रृंखला है जो आपको 100 क्वेश्चन हर वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। लोगों को शेयर भी कर देंगे ताकि और लोग भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। देखिए, आप लोग साथ देंगे तो चैनल ग्रो करेगा, और चैनल जब ग्रो करेगा तो आपके लिए नए नए वीडियोस भी आएंगे और आपको जो है कुछ नया देखने को मिलेगा। इससे हम लोगों को भी आसानी रहेगी और आप लोगों की सहायता। देखिए, जब बच्चों का साथ होता है, बच्चे जब सपोर्ट करते हैं, तभी कोई टीचर होता है तो आगे बढ़ पाता है और अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचा पाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? तो अस्थायी सरकार मतलब थोड़े समय के लिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा,
बलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अस्थायी सरकार बनाई गई थी। फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1936 में। तो कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था 1936 में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1936 में, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो ये छोड़ देंगे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? तो नेहरू जी को जो है इलाहाबाद में बंदी बनाकर रखा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 1942 में। भी आप लोग याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब अगला देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से बंदी आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने आंदोलन चलाया था इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से चलाया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? तो प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था। सरकार सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल गई थी तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन भी याद रखेंगे, इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे, तो जीएस से थे। और जीएस कहाँ से? यानी कि इतिहास के क्वेश्चन, और इतिहास में यूपी से जो क्वेश्चन थे, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से जो संबंधित क्वेश्चन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेट के लिए भी, टेट के लिए भी, और जितने भी यूपी में क्वेश्चन पेपर होते हैं, यूपी SSSC के क्वेश्चन याद रखेंगे। यूपी RO ARO की वैकेंसी आ रही हैं, जूनियर असिस्टेंट्स की वैकेंसी आ रही हैं, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग वीडियो से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए।